तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और ह्यूमन वेयर। तो हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील आर हार्डवेयर। एग्जांपल मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर के अंडर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारे हमारे हार्डवेयर के अंडर आते हैं क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, तो उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही आता है, जो कि डिफरेंशिएट करने का होता है इन दोनों के बीच में। तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। एग्जाम्पल MS ऑफिस और वर्ड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि इसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम ओपन करते हैं कि इसे ये काम करना है, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम MS ऑफिस को खोल देते हैं जब हमें ऐसा कोई काम करना होता है, तो MS ऑफिस जो है वो सिर्फ MS ऑफिस वाला काम ही कर सकता है, तो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जैसे कि हो गया वर्ड, जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम वर्ड खोल लेते हैं, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है। जैसे अगर हमें PPT बनानी होती है तो हम MS पावर पॉइंट खोल लेते हैं, तो वो सिर्फ पावर पॉइंट के लिए यूज हो सकता है। तो इसलिए वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे सारे के सारे, क्योंकि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर एज इनपुट, आउटपुट, कॉपी, पेस्ट। एग्जाम्पल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोवाइड कर रहा है सारी बेसिक फंक्शनैलिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर में कितनी सारी चीजें करते हैं जिसमें से इनपुट आउटपुट आती हैं, कॉपी पेस्ट, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज नहीं होते हैं। कॉपी पेस्ट जो है हम देखते हैं हम हर जगह यूज कर पाते हैं, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इन्हें हमें क्या बोलते हैं? इंस्टॉल नहीं करना होता, ये पहले से हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड आते हैं। तो ये हमारे क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम के साथ आए हुए हैं। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, हम इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही काम एक बारी में कर पाता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स के साथ इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आता ही आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला पॉइंट क्या होता है? देयर डेफिनेशन और देयर डेफिनेशन। तो दोनों की हमें डेफिनेशन लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पे बताई गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हमें दोनों में पहले डेफिनेशन लिख देनी है इनके पहले पॉइंट में। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यानी जनरल पर्पस मतलब कि एक स्पेसिफिक जनरल पर्पस के लिए हमारा जनरल पर्पस है, मतलब ये हमारा यूज हो ही रहा है। मतलब कोई वो नहीं है कि हम इसे किसी टास्क के लिए यूज करें, जनरल पर्पस के लिए हमारा यूज हो ही हो रहा है। हमें कंप्यूटर अगर ऑन करके छोड़ भी देना है तो भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करना ही करना पड़ेगा। तो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखिए, इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेसिफिक पर्पस, यानी जब हमें कोई काम करना है, वर्ड का काम करना है तो वर्ड खोल देंगे, और अगर हमें क्या बोलते हैं फोटो एडिट करनी है तो हम फोटोशॉप खोल देंगे। तो ये एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट अ टाइम। ये बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ। जैसे कि आप देखते हैं, आप कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, बहुत सारी विंडोज खोल लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट 3 4 5 6 चीजों को एक साथ, उससे भी ज्यादा चीजों को एक साथ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का कमाल होता है। ये बहुत सारे टास्क जो है एक ही बारी में करने के लिए बना होता है। लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। ये जो है हमारा एक ही टास्क करता है एक बारी में। उसका चौथा पॉइंट है, कंप्यूटर रिक्वायर्स ओनली वन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो है हमारा एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो रन करता है या तो माइक्रोसॉफ्ट के उस पर रन करता है या लाइनक्स पे रन करता है, तो हमें एक ही जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है अपने कंप्यूटर को रन करने के लिए।
लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दे कैन बी मैनी एज द यूसेज, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब हम एप्लीकेशन तो कितने भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ना, मतलब हमें जिस काम के लिए जो चाहिए, जैसे हमें वर्ड के लिए वर्ड चाहिए, अगर हमें गेम खेलना है तो हम गेम्स लेंगे, अगर हमें फोटो के लिए चाहिए तो हम अडोब रख लेंगे। तो हर काम के हिसाब से हम अपने पास अलग अलग सॉफ्टवेयर रखते हैं, तो ये जो है अलग अलग काम के लिए यूज होने लायक होते हैं। इसके बाद हमारे पास छठा पॉइंट है, इट एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम, मतलब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा आपको इसे बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना होगा, ये हमेशा आपके कंप्यूटर में मतलब रन हो रहा है, आप इसे बंद नहीं कर रहे हो या खोल नहीं रहे हो। जो कंप्यूटर खुलता है तो ये खुल जाएगा, कंप्यूटर बंद हो रहा है उसके साथ ही ये बंद हो जाएगा। बल्कि इसका क्या है, इट एग्जीक्यूट्स व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब आप कोई जैसे वर्ड खोल रहे हो तो वर्ड तब खोलोगे, उसके बाद आप बंद कर दोगे। अगर आपको उसका यूज नहीं है तो ये एग्जीक्यूट आप इसे कब ओपन कर रहे हो, जब आपको वर्ड की जरूरत है, अगर आपको नहीं है तो आप इसे बंद कर दे रहे हो। तो एग्जीक्यूट है जब रिक्वायरमेंट है इसकी। छठा पॉइंट है, इट इज असेंशियल फॉर कंप्यूटर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए असेंशियल है, वरना कंप्यूटर आप ऑन नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ही है कंप्यूटर के लिए। दे आर रिक्वायर्ड एज यूसेज, मतलब सेम पॉइंट, ये आपको यूसेज के हिसाब से, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इन्हें डाउनलोड कीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इन्हें मत डाउनलोड कीजिए। 7th पॉइंट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स होता है, विंडोज होती है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल है MS वर्ड है, फोटोशॉप है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है firmware। firmware क्या है, इट इज अ प्री रिटन प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज दैट इज स्टोर्ड इन रोम, एग्जाम्पल बायोस। firmware बूट्स अप कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस, तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे कंप्यूटर को ब्लैक स्क्रीन के ऊपर व्हाइट से लिखी हुई होती हैं, तो वो हमारा बायोस होता है। तो firmware क्या होता है, firmware ऐसी प्री रिटन जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने में चाहिए होते हैं, ऐसी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं और भी चीजें रन करने के लिए चाहिए होते हैं, ये सारे firmware में स्टोर्ड होते हैं। firmware का काम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो firmware जो है इन सबको चालू कर देता है, ये सब रोम में स्टोर्ड होते हैं, तो जिससे कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाता है और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लोड हो पाती है। तो आइए देखते हैं बायोस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर में कि बायोस क्या होता है, तो इसके अंदर बायोस यूज हुआ है, इसकी डेफिनेशन देखिए। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट इज अ प्रोग्राम अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन, यानी कि जब पावर ऑन करते हैं तो बायोस का यूज करता है कंप्यूटर अपने सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए। इट ऑल्सो मैनेजेस डाटा फ्लो बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर। और ये क्या किस लिए यूज होता है, ये जो है कम्युनिकेट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर कनेक्टेड है, हमने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, तो बायोस जो होता है उनके साथ कम्युनिकेट करता है और सिस्टम की हेल्प करता है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में। तो बायोस जो है बहुत जरूरी होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, तो ये firmware का पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन वेयर। तो यानी ह्यूमन वेयर क्या होते हैं, तो ह्यूमन वेयर क्या होता है, द पर्सनल विच इज रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर आर ह्यूमन वेयर। यानी कि जो लोग होते हैं जो रिलेट होते हैं इंस्टॉलेशन से, मेंटेनेंस से, ऑपरेशन और टेस्टिंग कंप्यूटर से, उन्हें हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि डिजाइन और मेंटेनेंस करते हैं कंप्यूटर की, और सिस्टम एनालिस्ट होता है जो स्टडी करता है प्रॉब्लम्स को और प्रिपेयर करता है सॉल्यूशन आपके लिए, वो सब ह्यूमन वेयर के अंदर आता है। जैसे प्रोग्रामर होता है जो कोड्स राइट करता है, वो भी ह्यूमन वेयर के अंदर आता है। ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को, वो भी ह्यूमन वेयर के अंदर आते हैं।